है जो मार्केट्स के अंदर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनके बारे में भी ज़रा पता कर लेते हैं। गुरांग सर, अगर मैं आपसे अमूमन ट्रेडिंग कॉल्स तो हम लेते नहीं हैं आपसे, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कॉल लेते हैं, आप फिर उसकी झड़ी भी लगा सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे शेयर्स आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे अब मिल भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा और फाइन ट्यून कर देता हूँ। मेरे को 2 या 3 शेयर आप बता सकते हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ, मस्ट बाय वाली कैटेगरी में आ गए हैं, मस्ट बाय वाले में। और उसमें एक राइडर आपको मैं ये दे सकता हूँ कि आप छोटा यानी कि कैश का शेयर और आप फ्यूचर्स के शेयर दोनों में से कुछ भी बोलना चाहें। देखिए, फ्यूचर्स कैश मुझे कोई इतना परहेज नहीं है डिप्टी, क्योंकि मैं लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर्स में खरीदते हैं तो आपको अपने कॉस्ट ऑफ कैरी है उसको ध्यान में रखना है। तो और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपके पास जितनी निवेश लायक पूंजी है उसी मात्रा में कैश मार्केट में खरीदिए। वायदे वाले शेयर्स में मार्क टू मार्केट जब आता है तब परेशानी खड़ी हो जाती है, तो वो एक दिक्कत है। तो मैं ये दोनों चीजों को नजरअंदाज करते हुए बुनियादी तर्क के आधार पर जो सक्षम और मजबूत शेयर्स हैं, दो आपने नाम लिए हैं। तो एक तो नाम अभी कुछ मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले नतीजे आए थे अशोक लेलैंड के। हमने अभी वाहन क्षेत्र की बात की, एमएनएम की भी चर्चा करी। तो नतीजे मेरे ख्याल से सभी मापदंड में बहुत ही सकारात्मक आए थे। इनकी जो सब्सिडरी है स्विच मोबिलिटी, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, राज्य परिवहन निगम की तरफ से इनको बहुत बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 210 215 के बीच में कामकाज कर रहा है, जहां से आपके नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 280 के लक्ष्यांक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार रिटर्न आपको मिलेगा अशोक लेलैंड में। दूसरा विकल्प अगर मुझे चुनना होगा तो मैं बैंकिंग क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बैंक आईसीआईसी बैंक को पसंद करूंगा, जिसकी मैंने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर वीआईपी शेयर मेरे ख्याल से जो होते हैं उस श्रेणी में शामिल किया था। 1650 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है आईसीआईसी बैंक। पूछ लो उनसे, पड़ा है। स्टॉक्स गुरांग सर के रडार पर हैं। फटाफट एक काम करते हैं, कुछ जो खबरों वाले शेयर हैं उन पर भी व्यू लेते हैं। एक खबर आई है बीएचईएल को लेकर कि इनको करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है सिंगरेली प्लांट के लिए। बीएचईएल प्रशांत जी लगातार हमने देखा है कि गिरावट वाले जोन में ही है, 200 रुपए के नीचे ये चला गया है। क्या करें बीएचईएल में? हो सकता है कि आज थोड़ी मजबूती पर खुले ये, लेकिन ट्रस्ट कब करें तेजी पर? जी ओवरऑल अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। मैं इस ओवरऑल सेक्टर में कंफर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, और जहां तक बीएचएल की बात है ये 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है काफी वक्त बाद। मेरे हिसाब से यहाँ पे 185 एक अहम लेवल है, 185। और आइडियली इस लेवल पे अगर अभी तक तो लोग एग्जिट कर चुके होंगे, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो होल्ड करते हैं स्टॉप लॉस होने के बावजूद। मेरे हिसाब से 185 एक लास्ट लेवल है कंफर्ट का। ये भी ब्रेक हो जाए तो आपको इस काउंटर से एग्जिट करना होगा। मैं फिलहाल कोई भी निचले लेवल्स पे बाइंग के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है हम अभी भी बेस से दूर है, और कोई भी रैली आएगी वो बिकवाली करके नया बॉटम बनेगा ओवरऑल मार्केट में। तो मैं फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा, और मैं सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 185 का रेकमेंड करूंगा।